Students, today we will see chapter 3, A Day with Nandu of subject EVS of standard 4. Students, इस चैप्टर में जो नंदू है वो किसका नाम है? यस, नंदू एक बेबी एलिफेंट का नाम है. नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. नंदू कौन है? बेबी एलिफेंट. एलिफेंट का एक छोटा सा बच्चा. ही वॉज स्लीपिंग. वो सो रहा था. ही वॉक अप सडनली. और वो अचानक से उठ गया. वेयर वॉज ही. और वो सोचने लगा कि वो अब कहाँ है. ही वॉज नॉट श्योर. और वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं था क्योंकि वो एकदम से उसकी आंखें खुली और फिर उसने जब देखा तो उसे लगा पता नहीं वो कहाँ आ गया है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. और वो ये देखने लगा कि कहीं उसे लगने लगा कि वो जो है वो एक बहुत बड़े जंगल से जो है घिरा हुआ है जहाँ पे कि बड़े बड़े ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स हैं. ट्रंक्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? जो पेड़ होते हैं ना, मोटे मोटे पेड़ों की जो तने होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रंक्स. ही वॉज नर्वस. और ये देख के वो नर्वस हो गया. ओह, मदर वॉज देयर ओनली. और जब उसने ध्यान से और ये देखने के बाद उसने जब अपनी आंखें जो है झपकाई और फिर खोली तो उसने देखा कि वो तो उसकी मॉम है, यानी कि नंदू की मदर. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. और वो जो सोच रहा था कि वो एक बहुत बड़े जंगल से घिरा हुआ है तो वो जो जंगल है वो कोई और नहीं बल्कि वो अपनी मॉम के लेग्स को जो है इमेजिन कर रहा था कि उसकी जो मॉम के जो लेग्स हैं उसको लगा कि वो एक बहुत बड़े जंगल से घिरा हुआ है. एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. और वो ये सोच रहा था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रंक्स हैं. ट्रंक्स यानी कि ट्री वाले जो तने होते हैं. बट एक्चुअली में वहाँ पे ट्री वाले जो ट्रंक्स नहीं थे बल्कि जो नंदू की जो फैमिली थी और जो और एनिमल्स थे उनके ट्रंक्स थे. ट्रंक्स क्या होता है बच्चों? सूंड. राइट, सूंड को हम क्या कहते हैं? ट्रंक. नंदू's नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या बोला गया है कि जो नंदू की जो नानी थी वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थी. नंदू की नानी मीन्स जो नंदू की मॉम. राइट, जैसे कि आपकी जो मम्मी है उनकी जो मम्मी होगी उनको हम क्या कहते हैं? नानी. तो ऐसे ही जो नंदू की नानी थी वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बड़ी थी उम्र में. एट नून शी ट्रम्पेटेड a loud sound and started moving towards the jungle. और जब दोपहर हुई तो जो नंदू की नानी थी उन्होंने जोर से आवाज़ की. राइट, शी ट्रम्पेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? आवाज़ करना. जैसे एलिफेंट जो जब कहीं जाते हैं तो वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं ना, आपने सुनी होगी. तो वैसे ही आवाज़ जो है पू पू करके करते हैं ना, वैसे ही जो आवाज़ है वो नंदू की नानी निकाल रही थी. द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. और जो बाकी की जो एलिफेंट्स थी, फीमेल एलिफेंट्स. फीमेल यानी कि जो औरत होती हैं उन्हें हम फीमेल कहते हैं. मेल किसे कहते हैं? जो लोग जेंट्स वगैरह आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेल. और फीमेल क्या होती हैं? लेडीज़. तो यहाँ पे क्या थी? जितने भी फीमेल्स एलिफेंट्स थी वो सारी जो है नंदू की नानी को क्या करने लगी? फॉलो अप करने लगी. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. और नंदू भी उनके साथ जो है उनके पीछे पीछे जाने लगा और उनको फॉलो करने लगा. अब आगे देखिए क्या है. द हर्ड रीच द जंगल. और हर्ड मतलब क्या होता है? जो एलिफेंट्स के जो झुंड होता है ना,
बहुत सारे एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसे हम कहते हैं हर्ड। तो जो एलिफेंट्स का जो झुंड है वो फाइनली जंगल में पहुंच गया। ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू दी डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स। और जितनी भी फीमेल एलिफेंट थी वो हैं डिफरेंट अलग अलग जगह में जो है वो चली गई खाना खाने के लिए। और वो लोग क्या क्या खाना खाते हैं, एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट क्या क्या खाना खाते हैं, लीव्स, जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें खाती हैं। एंड ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्विग्स का मतलब होते हैं जो पतले पतले टहनियाँ होती हैं ना पेड़ों पे, वो उन्हें हम कहते हैं ट्विग्स। आफ्टर ईटिंग दे मूव टुवर्ड द रिवर। और जब उन्होंने खाना खा लिया उसके बाद जो है वो जो हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी कि जो पूरा जो हर्ड चला था, झुंड चला था एलिफेंट्स का, अब वो फाइनली जाके रिवर की ओर चला गया, मूव किया उन्होंने। तो बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर। जो बेबी एलिफेंट था यानी कि नंदू, जो छोटे छोटे जो एलिफेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो सब क्या कर रहे थे, इंजॉयड कर रहे थे वाटर में, राइट। नंदू's मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड। और जो नंदू की मॉम थी वो भी जो है वो पानी में उतरी, और उतरने से पहले उन्होंने अपने पूरे शरीर पे क्या लगा ली, मड यानी कि मिट्टी लगा ली। और फिर जाके वो है वो पानी में जो है वो उतर गई। और फिर वहाँ पे उतरने के बाद उन्होंने अपने जो शरीर है उस पर जो है पानी की बूंदें डाली, और उन्होंने क्या है अपने जो बॉडी है उसको क्या किया, साफ किया। तो उनको ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है एलिफेंट्स को। कोई भी एलिफेंट हो जब वो रिवर में जाएगा तो आप देखोगे अक्सर कि जो एलिफेंट है वो अपनी जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से मिट्टी में एकदम लगा के और फिर जो एलिफेंट है वो रिवर में जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, डू यू नो दैट एन adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day। क्या आपको पता है कि जो एलिफेंट होते हैं वो 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स जो हैं एक दिन में खा सकते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं रेस्ट करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं 8-8 घंटे सोते हैं, है ना, कभी कभार तो 9 घंटे भी सो जाते हैं। बट जो एलिफेंट्स क्या हैं, एलिफेंट बहुत ही कम समय के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो 2 या 4 घंटे की ही नींद जो है वो लेते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको मतलब मड यानी कि मिट्टी और पानी के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और वो जो है अपने शरीर को मिट्टी क्यों लगाते हैं, ताकि जो उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है वो क्या रह सके, कूल, ठंडी रह सके। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। और आपने देखा होगा जो एलिफेंट्स हैं उनके जो ईयर हैं वो एक पंखे की तरह होते हैं। जब भी उनको गर्मी लगती है तो वो जो अपने ईयर्स हैं उनको हिलाते हैं ताकि उनकी जो गर्मी है वो दूर हो सके। और जो उनके एलिफेंट जो उनके कान हैं, जो उनके ईयर्स हैं, वो एकदम फ़ैन की तरह काम करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं उनके बॉडी के लिए। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। और वो लोग फ्लैप क्या होता है, हिलाना, ओके। जब वो अपने कानों को हिलाते हैं तो ये उनको एक ठंडी का एहसास करने का जो अनुभव होता है वो उन्हें देता है। फाइंड आउट। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस आंसर। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। जैसे कि हमने देखा जो नंदू है वो कितने ईयर का था, 3 months यानी कि 3 महीने का ही था। बट ही वेट 200 किलोग्राम। लेकिन उसका जो वेट है वो कितना है, 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट। और आपको लिखना आपका वेट क्या है। आपका वेट जो भी आपका वेट है, जैसे कि आप अभी आई थिंक सो आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो आपका वेट हो सकता है 25 किलोग्राम के लगभग, राइट। तो आप लिख सकते हो 25 किलोग्राम। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक
You will add up to find out Nandu's weight. और आपको बताना है कि कितने और ऐसे बच्चे हैं जो आप जिनका वेट आप जो है ऐड करके नंदू के वेट तक आप अपना वेट जो है ले जा सकते हो। तो अगर हम सोचें कि एक बच्चे का वेट अगर 25 है तो 200 तक मतलब 8 बच्चे हमें ऐसे चाहिए कि 8 बच्चे होंगे जिनका वेट 25 होगा, तब जाके जो है नंदू का वेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फन एंड गेम्स। नंदू saw his brother and sister pulling once another tail. फन एंड गेम्स, जो एलिफेंट्स होते हैं वो कैसे जो है पानी में फन करते हैं, मज़ा करते हैं, इसके बारे में देखिए। नंदू जो था उसने देखा कि उसके जो ब्रदर और उसके जो सिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टेल मार रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम। उसने सोचा कि भाई मैं तो इनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो अभी छोटा हूँ। वट इफ़ दे फॉल ऑन मी। अगर मैं इनके पास गया तो मैं तो इतना छोटा हूँ, अगर इनमें से कोई मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा क्या होगा। I am still small. He quietly went and stood near his mother. और फिर वो चुपचाप गया और अपनी मॉम के पास जाके खड़ा हो गया। मदर जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। जो मदर थी, नंदू की जो मॉम थी, वो नंदू को बार बार कह रही थी कि तुम जाओ, जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भाई बहन हैं उनके साथ जाके खेलो। एज इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। नंदू लव्ड टू प्ले इन वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। और उसके जो कजन्स थे, कजन्स मीन्स जो उसके जो रिश्तेदार जिसे कहते हैं ना, चाचा के, मामा के, मौसी के, जितने भी उसके भाई बहन थे वो सब वहाँ पे ऑलरेडी खेल रहे थे। जस्ट एज ही रिच्ड नियर, जैसे ही वो उनके पास गया खेलने, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। अच्छा बच्चों, फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फुहारा, राइट। फुहारा जब होता है ना उसे हम कहते हैं फाउंटेन। तो जैसे ही वो खेलने गया अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन के साथ, कजन के साथ, तो उनके जो भाई थे उन्होंने फाउंटेन कर दिया। फाउंटेन यानी कि फुहारा जो है वो अपनी सूंड में भर के जो फुहारा है वो नंदू के ऊपर जो है पानी डाल दिया उसके ज़रिए। ही गॉट वेट। और वो पूरी तरीके से वो गीला हो गया था। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। ओहो, ये जो काम है ये किसने किया है? ये उसके कजन्स ने किया है। नंदू जॉइन दैम इन द गेम। और फिर नंदू भी उनके साथ उस गेम में जाके मिल गया और उनके साथ वो गेम खेलने लगा। नेक्स्ट देखिए, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। और फिर जो सूरज, सनसेट मीन्स जो सूरज है वो छिपने लगा, तो जो पूरा एलिफेंट्स का जो झुंड था वो वापस जंगल की ओर जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। और फिर जाते जाते एट लास्ट में जो नंदू है वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep as he drank her milk। और फिर जो नंदू था वो अपनी मॉम के जो लेग्स हैं यानी पैर हैं, उन दोनों पैरों के बीच में जो है सर रख के और दूध पी के उनका सो गया। You have read about नंदू and the elephant herd। जैसे कि अभी हमने नंदू के बारे में, जो एलिफेंट्स का जो हर्ड यानी कि एलिफेंट्स के जो झुंड होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। जो एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसमें मोस्टली बच्चों 10 से लेके 12 यानी कि 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, यानी कि लेडीज एलिफेंट होती हैं और उनके साथ होते हैं छोटे छोटे उनके बच्चे यानी कि यंग वंस। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि ये जो फीमेल एलिफेंट का जो झुंड होता है इसमें जो लीडर है वो सबसे ज़्यादा, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती हैं वो इस झुंड की क्या होती हैं? लीडर होती हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old। जो मेल एलिफेंट हैं, जो लोग आगे जाके जो
मेल जो एलिफेंट है, जो आगे जाके जो कह सकते हैं हम, जो एलिफेंट्स बड़े बड़े जो एलिफेंट्स बनेंगे, वो कह सकते हैं कि जो आदमी जो बनेंगे, आदमियों को कहते हैं ना हम मेल, जेंट्स वगैरह, ठीक है। तो वो जो हैं वो मोस्टली इस झुंड में 14 to 15 ईयर्स तक रहते हैं। जब तक वो 14 से 15 साल के नहीं होते तब तक रहते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और फिर वो अपना जो झुंड है उसको छोड़ देते हैं, और फिर अकेले ही जो घूमना है उनको वो पसंद आता है। तो हमने पढ़ा कि नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट मच ओल्ड, और जैसे कि नंदू भी जो है वो एक लड़का है, राइट, मेल एलिफेंट है, तो वो भी 14 to 15 ईयर्स तक इस झुंड में जो है वो रहेगा। उसके बाद वो भी अलग हो जाएगा और अपने अकेले घूमना जो है उसको पसंद आएगा। लाइक एलिफेंट, सम अदर एलिफेंट ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो एलिफेंट्स हैं वो झुंड में रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी, जो और भी जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो हैं झुंड में रहते हैं, और उनके झुंड को भी हम मोस्टली हर्ड के नाम से ही जो है बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। और जो एनिमल्स, जो लोग झुंड में रहते हैं वो मोस्टली इसलिए रहते हैं ताकि वो जो है अपना जो फूड है, खाना है, उसको जो सर्च कर सकें। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लाइव इन अ हर्ड एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट विल यू डू? अगर आप स्टूडेंट नंदू होते, आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आप नंदू होते और आप उस झुंड में रह रहे होते, एलिफेंट्स की झुंड में, तो आप क्या करते? तो सिंपल है, आप क्या करते? अगर फॉर एग्जांपल अगर नंदू होती और उस झुंड में रहती तो मैं क्या करती? आई वुड प्ले, राइट, आई वुड ईट, आई वुड मेक फन, आई वुड ईट लीव्स, फ्रेश लीव्स, and then at last when I feel tired, then I fall asleep in my mother's leg by drinking her milk, right? तो ये सब चीज़ें आप जो हैं वो लिख सकते हो कि आप क्या करते अगर आप नंदू होते तो। In the elephant herd, the oldest female elephant decided everything. Who takes decisions in your family? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है कि जो एलिफेंट्स के जो झुंड होता है उसमें जो है, जो सबसे ज़्यादा उम्र की जो फीमेल होती है वो एक्चुअली लीडर होती है। तो आपको बताना है कि आपके घर में लीडर कौन है, आपके घर में आपका लीडर कौन है। तो ऑफकोर्स ये बात है, हम सब के घर में, आप बच्चों के घर में आपकी जो मॉम हैं, आपके जो डैड हैं, वो आपके लीडर होंगे। तो आप लिख सकते हो कि इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द एल्डर्स आफ्टर हैविंग थ्रू डिस्कशन, राइट। तो ज़्यादातर जो है जो डिसीजंस हैं वो कौन लेता है हमारी फैमिली में? हमारे जो एल्डर हैं, हमसे जो बड़े हैं, लाइक माय मॉम, माय डैड। तो वो सब चीज़ें आप जो हैं वो इसमें लिख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, in this video we will see this much only, and the remaining chapter of unit 3 we will see in the next video. Thank you.